हालेलुया। परमेश्वर के नाम को जलाल और महिमा मिले। मेरा नाम पास्टर बख्शी है और द मेवेल्डिगर्स मिनिस्ट्री की तरफ से हूँ और संडे लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूँ। टाइम परमेश्वर एक नया काम हमारे जीवन में करने के लिए जा रहा है और इसके लिए हम तैयार हो जाएं। हम इसके लिए पूरी रीति से तैयारी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और परमेश्वर की आत्मा पर हमारे को एक नए लेवल पर, एक नई जगह के ऊपर लेके चले। परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में एक नए लेवल को लेकर आए। परमेश्वर हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आप जहां कहीं पर भी हैं, आप परमेश्वर के सामने आ सकते हैं और परमेश्वर से मांग सकते हैं कि वो आपकी जिंदगी में एक नए काम को, एक नई चीज को, एक नई शुरुआत को चालू करे। रबान सिके रेमेनदा ओ रामासी रमान सकतरनमला दूरामा शिके रेमेन तोरो। ओ परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार से हमारी अगवाही करता है, कहता है कि जिस समय ऋतु बदलती है, जैसे ऋतु बदलती है और अपनी ऋतु, हर मौसम जो है वो अपनी अपनी जगहों पर सुंदर, उसको मैंने बनाया है। परमेश्वर यूं कहते हैं कि हर एक मौसम को मैंने सुंदर बनाया है और क्योंकि हर एक मौसम एक अलग चीज को लेकर आता है। ये जो एक नया सीजन परमेश्वर आपके लाइफ में लाया है, ये नए फलों को लेकर आता है। जब हम सर्दियों में जाते हैं तो हम सर्दियों के जो फ्रूट्स हैं, जो सर्दियों में निकलने वाले फ्रूट्स हैं, हम उनको एंजॉय करते हैं। जब हम गर्मियों में आते हैं तो हम गर्मियों के फ्रूट्स को एंजॉय करते हैं। परमेश्वर कुछ ऐसी बातें हमारी लाइफ में लेकर आ रहा है जिसको हम एंजॉय करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें हमारी लाइफ में घटने वाली हैं और मैं इस बात के लिए हो सकता है ये इतना आसान नहीं हो, क्योंकि जब हम सर्दियों, भारतवर्ष में, उत्तरी भारत में खास तौर पे हम सर्दियों के मौसम से निकलकर गर्मियों में आ रहे हैं और ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से काफी डिस्टर्बिंग रहता है, क्योंकि मुझे सर्दियां ज्यादा पसंद है। मगर गर्मियों में भी कुछ खास बात होती है। गर्मियों में आम का फल होता है जो सर्दियों में नहीं होता और परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ नए फ्रूट्स दे रहा है इस सीजन के लिए, कुछ नई चीजें इस सीजन में कर रहा है। तो आप में से सब लोग इसके लिए तैयार हो जाएं। बी प्रिपेयर्ड फॉर रिसीविंग न्यू फ्रूट्स। कुछ नए फलों को पाने के लिए आप तैयार रहें। नए फलों को आप पाने के लिए तैयार रहें। परमेश्वर कुछ नए कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबाना सिकेंतो कोरोबासी। हालेलुया। Jesus, Holy Spirit of God, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, Hallelujah। आइए आइए हम अपने, अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो आप उसको खोल सकते हैं, क्योंकि आज मैं कुछ खास बातों को करने जा रहा हूं। ये वचन परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला था और मैं आप सभी के साथ इसको बांटने जा रहा हूं। ये खास वचन है और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आप लोगों की जिंदगी में आशीष और एक बरकत का समय लाएगा। आप अपनी बाइबल को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 के 20 में खोल सकते हैं और वहां पर एक खास बात जो है परमेश्वर ने कहा है। यीशु मसीह अपने चेलों से, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से यूं कहते हैं, मत्ती 17, मैथ्यू 17 वर्स 20, मैथ्यू 17 वर्स 20, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 का 20। ये नए नियम की किताब है, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। और यहां पर यीशु मसीह एक खास बात को कहते हैं। आज मैं आपको एक बात बहुत खास जो है वो पवित्र आत्मा की तरफ से वो मैं शेयर करने जा रहा हूं। मैं विश्वास कर रहा हूं कि वो आपकी जिंदगी में बरकत और आशीष लाएगा। उसने कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। इस वर्स का, इस आयत का मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूं कि यीशु मसीह अपने कुछ खास चेले पतरस, यूहन्ना के साथ जो ट्रांसफिगरेशन का पहाड़ है उसके ऊपर थे और पतरस और ये सारे लोग यीशु मसीह को उनके ग्लोरीफाइड चेहरे में
देखते हैं। और जब पतरस को ये एलिया को देखता है, मूसा को देखता है, एंड उसके बाद एक खास बात होती है कि ये नीचे आते हैं और चेलों के सामने एक स्थिति आ जाती है जहां पर एक बाप अपने बेटे को लेकर आता है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है। चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाते हैं, प्रभु यीशु उस दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। चेले परमेश्वर प्रभु यीशु के बाद अलग से मिलते हैं, प्राइवेट मीटिंग एक होती है, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनसे यूं कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो इस पहाड़ को कहो कि यहां से सड़क कर वहां चला जा, और पहाड़ सड़क कर चला जाएगा। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग पहाड़ों के सामने हैं और आप विश्वासी हैं। अगर विश्वासी आप नहीं होते तो इस लाइव फीड के साथ जुड़े हुए नहीं होते। आपके अंदर विश्वास है कि परमेश्वर आपके जिंदगी में काम कर रहा है, और मैं विश्वास करता हूं ये राई के दाने से भी बड़ा होगा। यीशु मसीह कहते हैं आपके अंदर अगर राई के दाने के बराबर का विश्वास है तो आप पहाड़ को कहें कि वो यहां से सरक कर चला जाए तो पहाड़ चला जाएगा। मगर कई सारे पहाड़ आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जो सरक नहीं रहे हैं। कई सारे पहाड़ आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जो सरक नहीं रहे हैं, और आज हम उन पहाड़ों के बारे में देखना चाहते हैं। जो बाइबल जो है वो एक सच की किताब है, और सच जब कभी भी बोला जाता है, सच जहां कहीं पे भी बोला जाता है, उसके दो पहलू जरूर होते हैं। इसीलिए बाइबल को दो धारी तलवार बोला जाता है। आज हम यीशु मसीह के इस वचन को मद्देनजर रखते हुए, जहां पर वो कहते हैं कि अगर आपके मन में राई के दाने के बराबर विश्वास है तो पहाड़ को कहो सरक कर चला जाए, और पहाड़ सड़क कर चला जाएगा। मगर ऐसी कई सारे पहाड़ हैं जो सरक नहीं रहे हैं। आप शायद बीमार होंगे, आपके घर में कुछ ऐसे हालात होंगे, पैसे की दिक्कत होगी, या कुछ और ऐसे पहाड़ होंगे जो सरक नहीं रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सा पहाड़ सरकेगा और कौन सा पहाड़ नहीं सरकेगा। अगर आपके पास आपकी बाइबल्स हैं तो पुराने नियम में एक किताब है नबी हबक्कुक की, और हम उस किताब के अंदर हबक्कुक 3:19 पढ़ेंगे, और इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हबक्कुक 3:19 हम यहां पर पढ़ना चाहेंगे, और ये आखिरी आयत है हबक्कुक की पुस्तक की। और वहां पर यूं लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव को हिरनों के समान बना देता है, वह मुझको ऊंचे स्थानों पर चलाता है। और यही वचन को आप दाऊद की किताब भजन संहिता, दाऊद का लिखा हुआ एक भजन है, भजन संहिता 18:33, आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं। एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह यूं कह रहे हैं कि अगर तेरे मन में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो पहाड़ को कहे यहां से सरक कर वहां चला जा, पहाड़ चला जाएगा। दूसरे जगह पर परमेश्वर का आत्मा अपने नबियों को, अपने दास को इस प्रकार से बता रहा है कि तू प्रार्थना कर। अगर आपके पास भजन संहिता 18 है, उसका 33 भी पढ़ेंगे। और मैं देखना चाहता हूं कि यहां पर मैं आपको कुछ बातें आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं, ताकि आपकी जिंदगी में एक आशीष का कारण आज से स्टार्ट हो। क्योंकि परमेश्वर का कलाम जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम उसको मेडिटेट करते हैं, गॉड गिव्स अस समथिंग वेरी यूनिक, और परमेश्वर बहुत यूनिक बातें हमारी लाइफ में लेकर आता है। भजन संहिता 18:33 ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है, और वहां पर यूं कहता है कि वो मेरे पैरों को हिरनों के पैरों के समान बनाता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। एक जगह पर परमेश्वर यूं कह रहे हैं कि भाई आपके मन में अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो पहाड़ों को कहो वो हट जाएंगे। और दूसरी जगह पर परमेश्वर का, वही परमेश्वर है, उसका आत्मा आपको यूं कहता है कि मैं तुझे हिरनों के समान पैर दूंगा कि जो पहाड़ तेरे सामने हैं तो उन पर चढ़ जाएगा। अगर हर एक पहाड़ का सामना, मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा और आप इसका नोट ले लीजिए, अगर हर एक पहाड़ सरक सकता, मैं और फिर से बड़े आराम से बोलूंगा, अगर हर एक पहाड़ सरक सकता तो परमेश्वर आपको हिरनों के पांव नहीं देता ताकि आप उन पहाड़ों के ऊपर चढ़ सके।
आपकी जिंदगी में कुछ पहाड़ ऐसे होंगे जो सरक जाएंगे, मगर कुछ पहाड़ ऐसे होंगे जिनके ऊपर आपको चलना होगा। आपकी जिंदगी में मैं एक बार फिर कहता हूं कि कुछ पहाड़ ऐसे होंगे जो आप एक बार कहेंगे और वो सरक जाएंगे, मगर कुछ पहाड़ ऐसे होंगे जिनको आपको उनका सामना करना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि हमें मालूम कैसे चलेगा कि कौन सा पहाड़ कैसा है, कि कौन सा पहाड़ सड़क जाएगा और कौन सा पहाड़ नहीं सरकेगा। कलीसिया के अंदर आज के दौर में एक कंफ्यूजन का माहौल चल रहा है और बहुत सारे लोग, हम में से मेरे ख्याल से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन को झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उदास हैं कि वो पहाड़ों को कह रहे हैं कि सरक जाओ, क्योंकि कलाम कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। आपकी जिंदगी में शायद बीमारी है, गरीबी है, कोई रिलेशनल इशू है, कोई अलग अलग बात है, और आप वचन के जरिए से, आपका वचन यूं, आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखते हुए कह रहे हैं कि तुम मेरे जिंदगी से सरक जाओ, तुम यहां से हट जाओ मेरे सामने से, मगर वो पहाड़ सरक नहीं रहे हैं। और इसी कारण से हम में से बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। बहुत सारे लोग गलत प्रचार के शिकार भी हैं। सबको लगता है, मैं एक 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 सेवक हैं जो अभी बहुत यंग सेवक हैं और सेवकाई में आए हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के बारे में देखा है जिनके पास प्राइवेट जेट्स हैं। प्राइवेट जेट मतलब प्राइवेट हवाई जहाज है, प्राइवेट गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइवेट हवाई जहाज है। जिन हवाई जहाजों की कीमत अरबों खरबों रुपए में है, उनके पास चमकदार सूट्स हैं और उनके पास बड़े बड़े टाइटल्स हैं, और ये टाइटल्स उनके पास बढ़िया गाड़ियां हैं, और ये सब देख के, चकाचौंध देख के वो भाई सेवकाई में आ गए हैं। और सेवकाई में आने के बाद उनको वहां की सच्चाई मालूम चली है कि ये बहुत ही एक टफ जगह है। और मैंने उनसे सिर्फ इतना सा पूछा कि कौन सी किताब में लिखा है कि आपको दुख झेलना नहीं पड़ेगा, आपको तकलीफ से होकर जाना नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे लोग गलत प्रचार के शिकार हैं। नेम इट क्लेम इट, आप हाथ रख दीजिए वो आपका हो जाएगा। ताजमहल पर हाथ रख दीजिए, ताजमहल आपका हो जाएगा। कुतुब मीनार पर हाथ रख दीजिए, कुतुब मीनार आपकी हो जाएगी। नेम इट क्लेम इट, विश्वास विश्वास। मगर ये कई लोग हम में से समझ नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर की आत्मा का जो गिफ्ट है वो डिसर्नमेंट है। सही क्या है, गलत क्या है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मेरी जिंदगी में क्या है, उसको जानना बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी में बहुत सारे पहाड़ आएंगे, कुछ पहाड़ सरक जाएंगे और कुछ पहाड़ों के ऊपर आपको चलना होगा। तो इस बात के लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है परमेश्वर की आत्मा का गिफ्ट, जिसको कहते हैं पहचानने की शक्ति, या अंग्रेजी में कहते हैं डिसर्नमेंट। जब तक आप डिसर्न नहीं कर पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, आप पहाड़ों को कहते रहेंगे सरक जाओ, और वो कतई नहीं सरकने वाले। और इस कारण से आप में से बहुत सारे लोगों का विश्वास टूट रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आपकी लाइफ में एक अजीब सी बात, एक अजीब सा एक गुस्सा है जिसको आप दिखा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, और इसी कारण से आप विश्वास में पीछे हट रहे हैं। आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आप बाइबल नहीं पढ़ पाते, क्योंकि आप कह रहे हैं जब मैं विश्वास करता हूं ये बातें तो पूरी नहीं होती। यू नीड डिसर्नमेंट, आपको डिसर्नमेंट चाहिए कि कौन से पहाड़ के ऊपर। मैं आपको बाइबल में से बताता हूं। बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने काफी सारे हम बातों को सहन किया। आप बाइबल उठा के देखिए, हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। क्या बोलते हैं, जब हम आत्मिक रियलिटी को, बाइबल ये भी बताती है कि जब हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, और हमारी लड़ाई जो है अंधकार की ताकतों के साथ है। और जब हमको ये बात मालूम चलती है, हम हर जगह से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे होते हैं। अगर आपके कुछ लोग इतने जुझारू हैं, इतने फाइट करने वाले हैं, अगर उनके नलके में पानी नहीं आता तो नलके में से सूखे की दुष्ट आत्मा को निकाल रहे होते हैं। मगर यहाँ पे आत्मिक होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए। आपको छत पे जाके देखना है कि आपकी टंकी में पानी है या नहीं है। अगर पानी नहीं है
तो आप चाहे जितना दुष्ट आत्मा को निकाल लीजिए, नलके में पानी आने वाला नहीं है। तो कई लोग इसको बहुत एक्सट्रीम जगह पर ले गए हैं। हमारी सेवकाई का बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम आत्मिक युद्ध में विश्वास करते हैं। हम अपने लीडर्स को, अपने जो लोग हमारे साथ सेवकाई करते हैं, उनके ऊपर हम है ना, वी टीच देम हाउ टू यू नो हैव अ बैटल इन द स्पिरिट। अगर आप हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हैं, समझते हैं आप हमारी सेवकाई को, तो आप खास तौर पे देखते हैं कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, आत्मिक युद्ध में हम अपने लीडर्स, अपने लोगों को इक्विप कर रहे होते हैं, आप उनको तैयार कर रहे होते हैं कि कैसे आत्मिक लड़ाई को लड़ें। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह में से मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूंगा। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं। रोमियो 12:3 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक मापदंड के हिसाब से विश्वास दिया है। मगर जो व्यक्ति कलीसिया में है उसको भी विश्वास मिला है, जो व्यक्ति कलीसिया के बाहर है उसको भी विश्वास मिला है। सवाल यह पैदा होता है कि हम अपना विश्वास का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बाइबल बताती है कुछ लोगों का भरोसा घोड़ों पर है, रथों पर है, और हम जो हैं, जो आप और मैं हैं, हमने अपना विश्वास जो जो रखा है वो परमेश्वर यहोवा के ऊपर रखा है। और क्योंकि हमने अपना विश्वास परमेश्वर यहोवा पे रखा है तो हमारा मुंह कभी काला नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो विश्वास दिया गया है आपको, उसको कहीं ना कहीं हमने फोकस करना है, उसको कहीं ना कहीं हमने टारगेट करना है ताकि हमको रिजल्ट्स मिल सके। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम गलत जगह पर फोकस कर रहे होते हैं, इसीलिए हम में से बहुत लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते। क्योंकि जब आप याकूब जेम्स का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, वहां पर यूं लिखा हुआ है कि विश्वास बिना काम के अधूरा है। आपको विश्वास मिला है तो आपको अपना विश्वास काम में लगाना है, किसी ना किसी काम को करना है, विश्वास के काम को करना है, ताकि आपको रिजल्ट मिल सके। मैं एक बात कहता हूं, अगर आप गरीबी को झेल रहे हैं, अगर आप गरीबी को झेल रहे हैं और परमेश्वर ने आपके हाथ में कुछ पैसे दिए हैं, तो आप उन पैसों का क्या करेंगे? आप शायद उनको बाजार में इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ बिजनेस कर देंगे, और आप बोलेंगे मैंने विश्वास का काम किया है। मगर आप में से शायद कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे कि मैं उस पैसे में से कुछ कलीसिया के अंदर देता हूं, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, ये दोनों काम विश्वास के हैं, मगर कौन सा काम कब करना है ये हमें जानना जरूरी है। हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। अगर मेरे पास आज 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से मैं आज 10 रुपए निकाल के कलीसिया में डालता हूं, और जो बाकी 90 रुपए बचते हैं उनको मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूं, अपने बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल करता हूं, ताकि मैं और पैसों को मल्टीप्लाई कर सकूं। तो ये एक सही काम है, तरीका है काम करने का। आप बोलेंगे पास्टर जी शायद आप बोल रहे हैं कि पैसा चर्च में दो, या पैसा चर्च में देने में कोई बुराई नहीं है। पैसा सेवकाई में डालने में, अगर कोई सेवकाई ईमानदारी से काम कर रहा है, कोई सेवकाई सच्चे दिल से काम कर रही हो, सच्चे दिल से सेवकाई में डालने में कोई बुरी बात नहीं है। आप अपनी सेवकाइयों को, शायद आप अपने चर्चेस को या अलग अलग जगहों को टटोल के देखें, अगर वो ईमानदारी से काम कर रही है, प्लीज गो अहेड, डू इट। मगर कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले मैं ये जो मेरे हाथ में मिला है, इससे मैं इसको, ये जो 100 रुपए मेरे हाथ में है, इसको किसी तरीके से मैं 200 या 500 में कन्वर्ट कर लूं, और कन्वर्ट करने के बाद मैं चर्च में दूंगा तो मैं ज्यादा दूंगा। ऐसा नहीं है। दिस इज रॉन्ग फेथ। ये एक गलत दिशा में बातों को लेकर चला जाता है। तो उसी प्रकार से हम में से बहुत सारे लोग, हर एक पहाड़ जो हमारी जिंदगी में आया है, हम उसको डांट रहे हैं, और वो पहाड़ हमारी जिंदगी में से जा नहीं रहा। आप दाऊद राजा को देख लीजिए। दाऊद एक बच्चा था, और जब उसका अभिषेक हुआ, और अभिषेक से पहले ही वो भालुओं और शेरों को हरा रहा था बिना किसी हथियार के। अभिषेक होता है, उसके सामने एक नेक्स्ट चैलेंज आ जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा मस्सा हो गया जी। पंजाब में मैंने एक नया टर्म सुना है, मस्सा। हमारा मस्सा कर दिया। हमारा मस्सा कर दिया का मतलब क्या है कि किसी परमेश्वर के सो कॉल्ड दास ने उनको पुकारा और उनके ऊपर हाथ रख दिया, और उनको लगता है कि भैया हमारी तो अब निकल पड़ी है। मगर मस्सा कभी इंसान की तरफ से नहीं होता,
मस्सा परमेश्वर की तरफ से होता है। ये एक टॉपिक है, हम इसके ऊपर कभी और बात करेंगे। और दाऊद का मस्सा हुआ। दाऊद मस्से के बाद गोलायत से भिड़ जाता है, गोलायत को हरा देता है। उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। इतने में आ, दाऊद को जो है साउल, जो उस समय का राजा था, अपने पास बुला रहा होता है, क्योंकि साउल के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई थी। क्योंकि दाऊद जब भी आराधना करता था वो दुष्ट आत्मा शांत हो जाया करती थी। मैं मजेदार बात है कि मैं देख रहा हूं कि एक परमेश्वर का दास है जिसका अभिषेक हुआ है, जो अभिषेक से भरा हुआ है और आत्मिक युद्ध में सबसे आगे है। मैंने दाऊद को कहीं नहीं देखा कि उसने दुष्ट आत्मा को डांटा हो साउल के अंदर से। मैंने कहीं पर भी नहीं देखा कि दाऊद ने साउल के अंदर से दुष्ट आत्मा को डांटा है। उसने नहीं डांटा। आप यूसुफ की कहानी को ले लीजिए। यूसुफ के भाई, उसके खुद के भाई उसको बेच देते हैं और वो जाके पोतीफर के घर में चला जाता है। पोतीफर की पत्नी वहां पर उसके साथ एक गलत संबंध बनाना चाहती है। यूसुफ जेल चला जाता है, मगर वो जो इनजस्टिस की दुष्ट आत्मा है उसको नहीं डांटता, वो चुपचाप सहन कर रहा होता है। दाऊद की लाइफ को भी अगर आप देखेंगे, अभिषेक के बाद हम सबको लगता है कि हमारे को सब कुछ मिल जाना चाहिए, सब कुछ हमारे लिए परफेक्ट हो जाना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। अभिषेक के बाद ऐसे ऐसे पहाड़ आपके सामने आते हैं जिन पहाड़ों के ऊपर आपको चलना पड़ता है, और उन पहाड़ों को सहन करना पड़ता है। हम दानियल की जिंदगी में से देखेंगे, दानियल को नबूकदनेस्सर, जो एक अन्य जाति राजा था, उसको शेर की मांद में फेंक देता है। दानियल ने कभी नबूकदनेस्सर के अंदर से दुष्ट आत्मा को नहीं डांटा। शद्रक, मिशेक, अबेदनगो को हम आग की भट्टी में जाता हुआ देखते हैं। ये परमेश्वर उनको बचाने खुद आग में उतर आता है। इन्होंने कभी दुष्ट आत्मा को नहीं डांटा। आप इन सब की बात छोड़ दीजिए, आप यीशु मसीह की बात करिए। यीशु मसीह को जैसे हम मत्ती 20 में देखते हैं, 17 में देखते हैं कि वो दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं और दुष्ट आत्मा एक सेकंड में निकल जाती है। हम यीशु मसीह को कितनी बार हमने देखा कि उसने दुष्ट आत्मा को डांटा, वो एक सेकंड में निकल गई। मगर बाइबल बताती है जब यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है, 40 दिन और 40 रात तक वो एक बियाबान में जाकर, एक विल्डरनेस में जाकर उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल बताती है 40 दिन और 40 रात तक उनका सताव होता रहा, उनको शैतान उनको टेम्प्ट करता रहा कि इसको हम गिरा दें। शैतान यीशु मसीह के पास आता है। यीशु मसीह यहां पर कतई नहीं कह रहा है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। शैतान यीशु मसीह को कह रहा है कि तू परमेश्वर का बेटा है, रोटी को बोल, पत्थर को बोल रोटी बन जा। तू परमेश्वर का बेटा है, छलांग लगा दे। हाँ, शैतान इस तरीके से यीशु मसीह को टेम्प्ट कर रहा है। यीशु मसीह ने एक बार भी शैतान को नहीं डांटा। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया। बाइबल इस प्रकार से बताती है दैट रेजिस्ट द डेविल, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से चला जाएगा। क्या यीशु मसीह के पास अधिकार नहीं था शैतान को डांटने का? क्या यीशु मसीह के पास अधिकार नहीं था कि उसको बोलने का मेरे सामने से हट जा? ऐसा कभी नहीं, ऐसा नहीं था। यीशु मसीह के पास अधिकार था। हमको जानना है कि कौन सी जगह पर हमने अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। पिछले हफ्ते अगर आप मेरे साथ थे तो हम पावर एंड अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे थे, और किस जगह पर हमें हिरनी के पांव को मांगना है। कई बार ऐसा है कि जहां पे हमने हिरनी के पांव को मांगना है, हम उन पहाड़ों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उस सफरिंग, वो जो सफरिंग है, जो अंग्रेजी का शब्द है कि हमारा जो सफरिंग है, हम उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ पहाड़ों को हम चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। हम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं और इसीलिए शायद हमारा विश्वास आपको लग रहा है कि काम नहीं आ रहा है या वो जवाब नहीं दे रहा है। हर चीज में से दुष्ट आत्मा नहीं निकल पाएगी, क्योंकि कुछ चीजें परमेश्वर ने आपकी लाइफ में इसलिए रखी हैं ताकि आप उसमें से होकर गुजरें, ताकि आप परफेक्ट किए जाएं। इसी बात को देखने के लिए हम यिर्मयाह की पुस्तक 18 में देखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 18 में एक बड़ी खास कहानी है। मैं आप लोगों के साथ वो बांट देना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि जब आप इस कहानी को सुनेंगे आप अपनी जिंदगी में आशीष को पाएंगे। यिर्मयाह जो है वो एक पुराने नियम की किताब है
और वो भजन संहिता के बाद, यशाया के बाद पाई जाती है। यहर्मिया, जेरेमाया 18, अगर आपके पास वो किताब है, आपके पास बाइबल्स हैं तो आप उसको खोल सकते हैं। अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड टेक नोट्स। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ बिना समय को खोए। यहर्मिया 18, और उसमें इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यहर्मिया के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर को जा, और वहां मैं तुझसे अपना वचन सुनाऊंगा। इसीलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वहां पे एक चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। और इस भविष्यवाणी को आप आगे भी पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को मोल्ड कर रहा है। अगर आप इस कहानी को देखें तो यहर्मिया एक जगह पर जा रहा है, एक कुम्हार के घर में जा रहा है, और ऐसा समझ लीजिए कि कुम्हार परमेश्वर है, और वो जो चाक है, वो जो चक्का है, वो हमारी जिंदगी है, या हमारे सिचुएशंस है, हालात है। और वो जो मिट्टी है वो मैं और आप है। कुम्हार क्या करता है, अगर आपने कभी कुम्हार को काम करते हुए देखा है तो वो कुम्हार क्या करता है, वो मिट्टी का एक गूंथा, एक डो लेता है, एक मिट्टी का एक डो लेता है, उसको उस चाक के ऊपर डालता है और उसके ऊपर पानी छिड़कता है। ये पानी और कुछ नहीं है, पवित्र आत्मा है। लोग समझते हैं मेरे मस्सा होने से मैं अकड़ जाऊंगा, मगर अकड़ता नहीं है। मस्सा होने से आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। जब पवित्र आत्मा का पानी आपको छूता है, आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं ताकि परमेश्वर आपको मोड़ सके, बना सके। और वहां पर वो जो कुम्हार है वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है और कुछ का कुछ बन जाता है। कुम्हार आपकी जिंदगी में से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो चीज सही से बन नहीं पाएगी। अब दो मिट्टी के जो डो हैं, आपस में पड़े हैं। डो मतलब ऐसा समझ लीजिए दो मिट्टी के गूथे हैं, वो पड़े हुए हैं और दो आपस में बात कर रहे हैं। पहला मिट्टी का गूथा बोल रहा है कि मैं तो गुलदस्ता बनूंगा जी, क्योंकि गुलदस्ता जो है ड्राइंग रूम में रखा जाता है, सब उसकी तारीफ करते हैं। तो दूसरा वाला भी यही सोचता है कि कुम्हार मेरा भी गुलदस्ता बनाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। कुम्हार एक का गुलदस्ता बनाता है और दूसरे का गुलदस्ता बनाने की जगह पे उसका मटका बन जाता है। और मटका जो बनता है उसको बहुत बुरा लगता है कि यार मेरा को मटका बना दिया, मेरे को किचन के एक कोने में डाल दिया, ना मेरे अंदर कोई खूबसूरती है, ना कोई मेरी तारीफ करता है, और मैं एक कोने में पड़ा हुआ हूं। और गुलदस्ता बड़ा अकड़ से ड्राइंग रूम के अंदर पड़ा हुआ है। जो लोग आ रहे हैं वो देखते हैं गुलदस्ते को, कहते हैं साहब क्या गुलदस्ता बनाया आपने। और मटके के दिल में बड़ी चोट लगी हुई है। मगर मजे की बात मैं आपको ये बताता हूं कि जब भी आदमी को प्यास लगती है वो गुलदस्ते के पास नहीं जाता, वो मटके के पास ही जाता है। बेशक मटका कितना बदसूरत हो, बेशक उसके अंदर कोई खास खूबी ना हो, मगर जो प्यास बुझाने की क्षमता है वो गुलदस्ते के पास नहीं है, वो मटके के पास है। और शायद आप में से बहुत सारे लोग परमेश्वर ने एक मटके की तरह रखे हैं, क्योंकि आपकी दर्द जो आपका दर्द है वो बहुत लोगों के लिए दवा का काम करती है। और हम अपने दर्द को समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं हमारा दर्द बेकार की दी हुई चीज है, मगर ये दर्द ही परमेश्वर ने बहुत सारे लोग जिंदगियों में आशीष डालने के लिए दी है। अगर आप मेरी कहानी को जानते हैं तो मेरा जन्म किसी मसीह परिवार में नहीं हुआ था। मेरा जन्म एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था, और जहां पर मैंने अपनी लाइफ के ऊपर बहुत हमलों को झेला। कल रात को बैठ के मैं सोच रहा था कि मेरी हालात कैसे थे और परमेश्वर ने मुझे कैसे निकाल लिया, क्योंकि मैं उन दुख, उन तकलीफों में से होकर गुजरा। मैं जानता हूं कि उसके कारण से मैं आप सब लोगों की जिंदगी में आशीष या परमेश्वर के उत्साह को डाल पाया हूं। परमेश्वर ने वो उस समय जो मेरे जिंदगियों में हालात या तकलीफ दी, वो आज मेरी जिंदगी के अंदर से एक सुसमाचार की तरीके से निकलते हैं। और जब भी हम इस प्रोसेस में से होकर गुजर रहे होते हैं, हम इस प्रोसेस को रिब्यूक कर रहे होते हैं। जो मटका है
वो मटका पहले तो, क्योंकि जब कुम्हार उसमें से अपने चाक में से उस मटके को उतारता है तो मटका गीला होता है, तो उसको सूखने के लिए रखा जाता है धूप में। सूखेपन का एक्सपीरियंस किसी को अच्छा नहीं लगता। जब ये मटका सूख रहा होता है तो इसके अंदर से लाइफ निकल जाती है। फिर मटका सूखने के बाद उसको भट्टी में डाला जाता है, जहां वो बुरी तरीके से तपाया जाता है। और हम में से बहुत सारे लोग इस प्रोसेस में से होकर गुजर रहे हैं। परमेश्वर ने इन प्रोसेस को रिब्यूक करने का, इन प्रोसेस को डांटने का अधिकार आपको नहीं दिया है। आप परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर, ये जो प्रोसेस में से होकर मैं जा रहा हूं, इस जो विधि में से होकर जा रहा हूं, मेरे को हिरनी के पांव दो ताकि मैं इस विधि में से होकर निकल पाऊं। और मटका जब भट्टी के अंदर जाता है, भट्टी आपको मालूम है इतनी आसान होती नहीं है। भट्टी में आग होती है, आग तपा देती है, और उसके बाद मटके के ऊपर कलर किया जाता है और उसको अपने जिस जगह पर, ठिकाने पर पहुंचना है, वहां तक पहुंचा दिया जाता है। हम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, गुस्से में हैं, परमेश्वर से नाराज हैं, क्योंकि आप उन पहाड़ों को रिब्यूक कर रहे हो, उन पहाड़ों को डांट रहे हो जो अपनी जगह से हिलने के लिए नहीं है। ये पहाड़ आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आप सिद्ध हो सको। आप इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ोगे तो परमेश्वर के नाम को गवाही मिलेगी। जिंदगी में बहुत सारे पहाड़ आपके ऐसे भी हैं जिनको आज आपने डांटना भी है, मगर किसको डांटना है और किसके ऊपर चढ़ना है, इसके लिए परमेश्वर से आज आप पवित्र आत्मा की डिसर्नमेंट को मांगे, ताकि आप एक प्रॉक्सी वॉर में, एक झूठी लड़ाई में ना फंस जाओ। क्योंकि जब कभी भी आप झूठी लड़ाई में फंसते हो, आपका फोकस हट जाता है। आप वो काम कर रहे होते हो जो आपको नहीं करना। और जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, वी गेट इन टू अ लॉट ऑफ ट्रबल, वी गेट इन टू अ लॉट ऑफ ट्रबल। इसको मैं ट्रेडमिल इफेक्ट कहता हूं। ट्रेडमिल जो है एक जगह पर घूमता रहता है, आप भागते रहते हैं मगर पहुंचते कहीं नहीं है। तो हम में से बहुत सारे लोग इसी चीज में फंसे हैं, क्योंकि हमारा जो फेथ है वो सही जगह पे फोकस्ड नहीं है। मैं आज पवित्र आत्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वो अपने फेथ को फोकस करना सीखें। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत रीति से जानता हूं, और मैं जानता हूं कि आपकी जिंदगियों में क्या क्या तकलीफें हो रही हैं। मैं जानता हूं कि आप किस हालात में से होकर गुजर रहे हो, किस तकलीफ में से होकर गुजर रहे हो। और कई बार वो मेरे दिल को भी चोट लगाती है, क्योंकि आप जब इस किसी मुसीबत में से होकर गुजर रहे होते हैं तो अगर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना ना करें तो हम किसी काम के नहीं हैं। और जब आप इस तकलीफ में से होकर गुजर रहे हो तो मैं भी आपके साथ कहीं ना किसी जगह पर जुड़ा हुआ हूं, और मैं भी इस तकलीफ में से होकर गुजर रहा हूं। और कई लोगों के लिए जब मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, इनके हालात क्यों नहीं बदल रहे, तो परमेश्वर कहता है कि ये हालात मैंने इनकी जिंदगी में दिए हैं ताकि ये तगड़े हो सके, पक्के हो सकें, आशीष पा सकें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। तो मैं बस यही बोलूंगा आज आपके लिए, एक थॉट प्रोसेस जो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, वो ये है कि आज कौन से पहाड़ को बोलना है कि मेरे सामने से हट जा, और कौन से पहाड़ को बोलना है कि खुदावन मुझे हिरनी के पांव दे कि मैं इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाऊं। तो आज हम परमेश्वर से समझ और बुद्धि मांगेंगे, और आज जब हम ये फैसले को समझेंगे, इस बात को हम समझेंगे, मैं विश्वास कर रहा हूं आप में से बहुत सारे लोग शांति पाएंगे। और जो शांति दुनिया का पैसा नहीं दे सकती, वो आपके पास वो शांति का राजकुमार आपके दिल में डाल रहा है। और आइए इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करूं कि आपके दिलों में बस जाए कि कौन से पहाड़ को डांटें और कौन से पहाड़ को के ऊपर हम चढ़ जाएं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि जब हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं तो बरकत आती है। मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ा तो वो परमेश्वर के आमने सामने आ पाया। एलिया पहाड़ों के ऊपर चढ़ा तो उसने जो बाल के भविष्यवक्ता थे उनका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया। यीशु मसीह पहाड़ के सामने चढ़ा तो वो परमेश्वर की महिमा में बदल गया। हालेलुया। पहाड़ों पे चढ़ना सीखे, पहाड़ों पे चढ़ना सीखे, पहाड़ों पे चढ़ना सीखे। क्लाइंब अप योर माउंटेन्स, हुखारामाना सी तेरे बे। क्लाइंब अप योर माउंटेन्स, सिखाराबाना सी। हर पहाड़ को आप डांट नहीं पाओगे, हर पहाड़ को आप हिला नहीं पाओगे, कुछ पहाड़ों पे चढ़ना है। हालेलुया। राबा सिकेन तो कोराबा। प्रभु मैं मांगता हूं
कि परमेश्वर हमारे जितने मेरे भाई में, जितने मेरी बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर आज ये वचन इनके दिल में एक बीज की तरह बैठे। परमेश्वर प्रभु ये जानने पाए कि कौन से पहाड़ पे चढ़ना है, कौन से पहाड़ पे प्रभु जी को डांटना है। खुदावन आप इनकी मदद करें परमेश्वर। जितने लोग आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं पिता, प्रभु आप इनके ऊपर दया करें, इनके ऊपर आशीष और बरकत लाएं परमेश्वर, ताकि ये उन पहाड़ों में से प्रभु जी जो इन पहाड़ों का सामना कर रहे हैं प्रभु सही रीति से कर पाए। इनकी जिंदगियों में से गवाहियां निकलें कि कैसे परमेश्वर ने इनको उन पहाड़ों पर चढ़ाया, कैसे परमेश्वर ने उन पहाड़ों को डांटा। हालेलुया। प्रभु आप इनको बुद्धि दे कि कौन सा पहाड़ को डांटना है और कौन से पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। परमेश्वर प्रभु इनके रिलेशनशिप सही किए जाए, इनके फाइनेंशियल हालत सही की जाए, इनकी सेहत सही की जाए। परमेश्वर होली स्पिरिट ऑफ गॉड जीसस दीरामा सिके रबान तरशी लॉर्ड हैव मर्सी, हैव मर्सी, हैव मर्सी। हालेलुया, हैव मर्सी। हालेलुया, have mercy. Hallelujah. Jesus, we pray for mercy, Lord. We pray for mercy. Hallelujah. खुदावन आप दया करें इनके ऊपर, आप दया करें। हालेलुया। लॉर्ड हैव मर्सी। प्रभु आप इनके ऊपर दया करें। परमेश्वर ये पहाड़ों को डांटने वाले हो प्रभु, पहाड़ों के ऊपर चढ़ने वाले हो लॉर्ड हैव मर्सी ऑन देम। जीसस, होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात करी है और आप अपने पहाड़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से पहाड़ के ऊपर चढ़ना है और कौन से पहाड़ को डांटना है। क्योंकि जब हम इस बात को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम कौन से पहाड़ को डांटें और कौन से पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए। और मैं पास्टर बख्शी आज यहीं पे साइन ऑफ कर रहा हूं। और कुछ लोग हैं जो आज उपवास प्रार्थना में हैं, तो मैं उन सबके साथ व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करने वाला हूं। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा। और परमेश्वर की आत्मा आप सभी को बरकत और आशीष दे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह की बहुत बहुत आशीष।